हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का डाउट नॉट लाइव में। मैं विपिन सिंह फिर से आ गया हूं आपके सामने लेकर के लेक्चर नंबर। एक बार फिर से पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत विभव को और जानेंगे धारिता के बारे में काफी दिनों बाद। ठीक है, तो स्थिर वैद्युत विभव हम पढ़ रहे हैं बच्चे। स्थिर वैद्युत विभव के बारे में हमने आपको बेसिक चीजें बता रखी है कि विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है और दो बिंदुओं का विभवांतर किस तरह से हम निकाल सकते हैं, दूरी पर कैसे विभवांतर निर्भर करता है, ये सारी बातें हो चुकी हैं अभी तक। और इसके साथ साथ एक टॉपिक और आपको पढ़ाया मैंने कि बहुत सारे आवेशों के कारण एक बिंदु पर रिजल्टेंट पॉइंट पर, अगर मैं किसी भी एक नॉर्मल पॉइंट पर अगर मैं कहूं कि सभी आवेशों के कारण, जितने भी आवेश उपस्थित हैं उनके कारण जो वैद्युत विभव होगा वो कितना होता है, तो एक तरह का अध्यारोपण का सिद्धांत कह सकते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत वैसे सदिशों के लिए होता है, अदिशों के लिए तो अध्यारोपण क्या, सिंपल सी बात है कि सिंपल सा बीजी गणितीय योग जो होता है उसी को हमने फॉलो किया और सारे को जोड़ दिया, तो नंबर की तरह, क्योंकि विभव जो होती है अदिश राशि होती है, अदिश है तो इसलिए अध्यारोपण का सिद्धांत लगा करके हमने निकाल लिया। आज हम सीखने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैद्युत द्विध्रुव को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, सीख चुके हैं। इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि नहीं, एक बार सभी बच्चे राय करके बताएंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमने विद्युत क्षेत्र निकालना सीख रखा है, तो वैद्युत द्विध्रुव हमने पढ़ रखा है कि नहीं, ये बताइए एक बार। कल बेटा, कल तो रक्षाबंधन था ना और संडे भी था, तो कल तो क्लास नहीं हुई थी, आज क्लास हो रही है। अच्छा, जो मैं पूछ रहा हूं ये बताइए बेटा, वैद्युत द्विध्रुव हमने पढ़ रखा है ना, पहले ही पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है, पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा है ना सबने, बिल्कुल पढ़ रखा है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमने अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र निकालना सीखा है, वैद्युत विभव निकालना हमें बाकी है। तो वैद्युत विभव किस तरह से निकालेंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा अभी, बस थोड़ी देर की बात है, अभी स्टार्ट हो जाएगा टॉपिक, राय तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर सिंपल सी चीज लिखिए बेटा, द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। अब द्विध्रुव के कारण विभव दो तरीके से हम निकाला था। द्विध्रुव के कारण विभव हम कहां कहां निकाल सकते हैं, एक बार जल्दी से बताइए आप। द्विध्रुव के कारण हमने विभव कहां कहां निकालना है, दो जगह पर। विद्युत क्षेत्र कहां कहां पर निकाला था, दो जगह है, दो जगह बताओ कौन कौन से दो जगह है, दो स्थान बताओ जहां जहां पर विभव निकालना है या जहां जहां पर एग्जाम में पूछा जाता है। और मैं बता दूं यह टॉपिक एग्जाम में डायरेक्ट एज इट इज पूछा जाता है कि विभव निकालो, लेकिन कहां पर ये बताइए। दो दो पॉइंट होते हैं, दो जगह होती हैं, कहां 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 कहां, अक्षीय और निरक्षीय। बहुत अच्छी बात, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दो पॉइंट होते हैं। अक्षीय स्थिति पर द्विध्रुव के अक्ष पर और द्विध्रुव के निरक्ष पर दो पॉइंट होते हैं जहां पर विभव हमें ज्ञात करना होता है, निकालना होता है, और यही पूछा जाता है। और निरक्षीय वाला ज्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निरक्षीय वाले में थोड़ा सा अलग सा आ जाता है विद्युत विभव का। मैं दिखाऊंगा आपको, अभी आपको समझ में आएगा। तो ऐसा करते हैं, पहले हम निकालते हैं, पहला हमारा पॉइंट है अक्षीय स्थिति में। अब क्योंकि ये आपने पढ़ रखा है थोड़ा सा, तो मैं इसको थोड़ा सा जल्दीबाजी के साथ निकाल सकता हूं आगे। जल्दीबाजी मतलब फटाफट से फर्राटेदार आगे चलते हैं। फर्राटेदार आपने जब सीख रखा है तो एक ही चीज में बार बार समय क्यों गंवाना, है ना। चलिए, तो अक्ष के बारे में आपको पता है कि द्विध्रुव का अक्ष क्या होता है, नहीं पता है क्या, किसको नहीं पता है अक्ष क्या होता है, सबको पता है ना अक्ष क्या होता है। तो चलो, ये ऋणात्मक क्यों है मैं मान लेता हूं और ये धनात्मक क्यों है मैं मान लेता हूं। द्विध्रुव आघूर्ण जो है इस तरफ से है, इस तरह से, लेकिन मैं द्विध्रुव आघूर्ण अभी लिख नहीं रहा हूं। एक्चुअली मैं द्विध्रुव आघूर्ण लिख नहीं रहा हूं। मैं ऐसा करता हूं कि यहां पर मैं मान लेता हूं, यहां पर क्या होगा, द्विध्रुव ये है तो द्विध्रुव की लंबाई कुछ ना कुछ माननी पड़ेगी हमें, लेकिन उसके लिए हमें केंद्र मानना पड़ेगा पहले। ये द्विध्रुव का केंद्र हो गया बीचों बीच, ठीक है। अब बीचों बीच केंद्र है तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि कुल दूरी यहां से यहां तक की कितनी है बेटा, धनात्मक से ऋणात्मक के बीच की कुल दूरी कितनी है, आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2L मान लूं, 2L मान लूं। इसका मतलब O से माइनस Q की दूरी कितनी है बेटा, L है, और O से प्लस Q की दूरी भी कितनी है बेटा, L है, ठीक है। L दूरी ये है, L दूरी ये है, कुल दूरी कितनी हुई, 2L। बात समझ में आई। अब अक्षीय स्थिति की बात कर रहे हैं। अक्षीय का मतलब क्या होता है, अक्षीय का मतलब कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा पर कहीं आगे, ठीक है, इस रेखा पर कहीं आगे किसी बिंदु पर, या इस रेखा पर पीछे किसी बिंदु पर, ठीक है। ये अक्ष है, ये कहीं भी जा सकते कितनी भी दूरी पर। तो मैं इधर भी निकाल सकता हूं कोई पॉइंट, यहां पर ले सकता हूं कोई पॉइंट, या यहां पर ले सकता हूं कोई पॉइंट, यहां पर इसके एकदम पास में ले सकता हूं, यहां पर ले सकता हूं, यहां पर ले सकता हूं, और आगे ले सकता हूं, मेरी मर्जी है। कहां ले लो, उधर ले लेते हैं, क्योंकि इधर मुझे लिखना भी है तो मैं उधर ले लेता हूं, ठीक है।
इधर मुझे लिखना है, लेने में कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूं कि दोनों जगह सेम आएगा। तो मैं ऐसा करता हूं, थोड़ा सा इधर चले जाता हूं, थोड़ा सा और साफ साफ चित्र बनाते हैं, है ना। आइए समझते हैं बेटा। अच्छा, यहां पर मैं बोल रहा हूं कि अक्षीय स्थिति में हम चल रहे हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस पॉइंट को मैंने कहा ये पॉइंट P है, यहां पर हमें निकालना है वैद्युत द्विध्रुव। याद रखिएगा, इस पॉइंट P पर हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव निकालना है। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बारीकियां देखिएगा, इस चित्र में ही सारी चीजें हैं। चित्र के बाद आपको कुछ कहीं पर ध्यान देने की इतनी जरूरत नहीं है, बाकी सब मैथ है। सारा का सारा कॉन्सेप्ट इस चित्र में है। चित्र जब मैं बना रहा हूं, अब मैं वैद्युत क्षेत्र नहीं निकाल रहा हूं, याद रखिएगा, मैं वैद्युत क्षेत्र नहीं निकाल रहा हूं कि इसको दिशा देखनी पड़ेगी, मुझे सिर्फ विभव निकालना है। तो यहां पर मुझे सिर्फ जोड़ करना है, दिशा के साथ नहीं रखना है। पहले क्या था, विभव नहीं जब निकाल रहे थे, जब वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे तो हम दिशा लिखते थे कि धनात्मक की वजह से दूर की तरफ, ऋणात्मक की वजह से अंदर की तरफ, ऐसे करते थे ना। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ देंगे। ध्यान दीजिए क्या करना है, पहले आवेश से यहां तक की दूरी देखो, पहले आवेश से यहां तक की दूरी मुझे बताओ कितनी है, प्लस क्यू से यहां तक की दूरी कितनी है। दूरी हमने ली है यहां से यहां तक r, केंद्र से r दूरी, मतलब केंद्र से r दूरी, मतलब विभव के केंद्र से, द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर चल के कोई पॉइंट P हमने चूज किया। इस पॉइंट P पर हमें निकालना है वैद्युत विभव कितना होगा, कुल वैद्युत विभव, एक की वजह से नहीं। अब चूंकि दिक्कत यह है कि यहां पर तो कोई आवेश है ही नहीं, O पर कोई आवेश दिख रहा है क्या, नहीं है। आवेश तो यहां पर है और यहां पर है, तो ये वाला आवेश कितनी पास में है, इसके कितनी दूरी पर है बेटा, इस बिंदु से इस आवेश की दूरी कितनी है, ये दूरी r है, तो ये दूरी बची कितनी, इसको मैं घटा दूं, ये कितनी दूरी है l, O से Q तक की दूरी अगर मैं घटा दूं तो बची हुई दूरी जो वही होगी, कुल दूरी r है, इसमें से अगर मैं l को घटा दूं तो ये दूरी मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगी कि नहीं, अरे मिलेगी कि नहीं बेटा, मिलेगी ना। इसी प्रकार से माइनस Q आवेश यहां है, यहां से वहां तक की दूरी कितनी होगी, निकाल लो, यहां से यहां तक की दूरी निकालो, यहां से यहां तक की दूरी कितनी लिखेंगे बेटा, यहां पर आवेश माइनस क्यू है, माइनस क्यू और ओ दूरी, ओ देखो ओ पॉइंट कहां है, माइनस क्यू से एल दूरी जब हम आगे चलते हैं तब ओ पॉइंट मिलता है, और ओ पॉइंट से दूरी हमें पता है, मतलब ये दूरी आर है और ये दूरी एल है, जोड़ दे पूरा, मतलब आर प्लस एल आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा ना, बिल्कुल समझ में आ रही बात। अच्छा, अब कुछ नहीं करना है, चूंकि हम जानते हैं, ध्यान से रखना, चूंकि हम जानते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे लिखना है, ठीक है, जानते हैं, ठीक है। वैद्युत विभव जो होता है, वैद्युत विभव V बराबर क्या होता है बेटा, वैद्युत विभव V बराबर होता है KQ बटे होता है R, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं वैद्युत विभव क्या होता है, KQ बटे R, और वैद्युत विभव सदिश नहीं है, अदिश है, तो हम क्या करेंगे, एक एक आवेश के कारण हम वैद्युत विभव निकालना चाहेंगे उस पॉइंट पर। तो मैं ऐसा करता हूं, निकालता हूं यहां पर प्लस क्यू के कारण, ध्यान दे देना, चित्रानुसार ऐसा लिख लो, चित्र के अनुसार ऐसा लिख दिया करो ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर मिले। क्या लिखना है आपको, चित्रानुसार, चित्रानुसार मतलब चित्र के अनुसार, चित्रानुसार प्लस क्यू के कारण या प्लस क्यू आवेश के कारण आप लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, प्लस क्यू के कारण P बिंदु पर विभव, मैं क्या मान लू, इसको V1 मान लू क्या, क्योंकि दो आवेश है ना, तो इसको V1 मान लेता हूं। चलो V1 बराबर कितना हो जाएगा, विभव V1 बराबर मैं मान लेता हूं कितना आ जाएगा बेटा, क्या होता है सूत्र K Q बटे दूरी कितनी है R, R नहीं है यहां पर दूरी कितनी है R प्लस R माइनस L, कितनी है R माइनस L, ठीक है। समीकरण नंबर 1 बोल लो इसको। इसी प्रकार दूसरे की वजह से निकाल लेते हैं, माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव है ना, बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा बेटा, V2 बराबर क्या आ जाएगा, K आवेश क्या है, चिन्ह के साथ रखेंगे, आवेश क्या है माइनस क्यू बटे R। अब मेरा एक डाउट है, डाउट सभी बच्चे सुनेंगे और ध्यान से आंसर देंगे, ठीक है। हाँ बेटा, ये वास्तविक जीवन में बिल्कुल है, ठीक है। जो आप पानी पीते हैं ना उसमें भी द्विध्रुव होता है बेटा, H2O जो आप लिखते हैं वो भी है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है आपके पेट में भी है,
ठीक है, आपके पेट में भी है HCl, और डेली लाइफ में भी आप बहुत सारे ऐसे सामान यूज़ करते हैं जिसमें द्विध्रुव होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, जो चुंबक हैं उसमें द्विध्रुव होते हैं। ठीक है, हर चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मैग्नेट जो आप पढ़ते हैं, मैग्नेट में भी परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं उसमें भी। अच्छा, एक डाउट है मेरा यहाँ पर, तो यहाँ तक तो मैंने निकाल लिया। अच्छा, यहाँ पर R की जगह पे आ जाएगा R+L। ठीक है, यहाँ पर दूरी कितनी है, R+L। मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया, ये R+L आएगा, दूरी है ना R+L। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R+L। अच्छा, ये तो लिख दिया समीकरण 2। एक डाउट है मेरा, ठीक है, एक डाउट है मेरा बेटा। डाउट मैं ये पूछ रहा हूं कि जब मैंने वैद्युत क्षेत्र निकालना था, ध्यान से सुनना, मैं ध्यान से सुनना, ये डाउट सभी बच्चे आंसर ध्यान से करेंगे, एकदम एक एक शब्द सुन लो, 20 बार रिपीट नहीं करूंगा। मैं पूछ रहा हूं कि जब मैंने वैद्युत क्षेत्र निकालना था, याद रखो वैद्युत क्षेत्र जब निकाला था तो मैंने यहां पर प्लस या माइनस नहीं लिखा था। माइनस क्यू के कारण और प्लस क्यू के कारण जब मैंने वैद्युत क्षेत्र निकालना था तो मैंने लिखा था E1 बराबर KQ बटे आया था R-L का होल स्क्वायर, और दूसरी बार निकाला था तो ये आया था E2 बराबर आया था KQ बटे R+L का होल स्क्वायर। यहां पर ना तो प्लस लिखा था ना तो माइनस, मतलब प्लस प्लस ही लिया था, माइनस नहीं लिखा था। क्यों, मैं पूछ रहा हूं, वहां पर तो मैंने प्लस या माइनस नहीं लिखा था, क्यू में प्लस या क्यू में माइनस नहीं लिखा था, यहां पर क्यू में माइनस में लिख रहा हूं। ऐसा क्यों, बताइए, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं बेटा, ऐसा क्यों कर रहा हूं कि यहां पे नहीं करने की जरूरत पड़ी, और यहां पे ये सही था, यहां पर भी ये सही है, लेकिन माइनस क्यों लिखा हमने, यहां पर तो नहीं लिखा था, वहां पर लिखा। क्यों लिख रहा बेटा, कौन कहां से है, तुझे क्या करना है, हाँ अचार डालेगा क्या कि मुरब्बा बनाएगा। मैं जब बोल रहा हूं कि पढ़ाई कर ले तो पढ़ाई कर ले बच्चे, ठीक है। बहुत ज्यादा लिस्ट वगैरह, रजिस्टर बना रहा है क्या, सबके नाम का पता, नाम पते का रजिस्टर बना रहा है क्या, कोई सर्वे कर रहा है, क्या चल रहा है ये। नहीं, क्षेत्र की गणना करते समय आवेश क्यों नहीं लेते, आवेश का चिन्ह क्यों नहीं लेते, आवेश का चिन्ह अदिश है, बिल्कुल अदिश है, लेकिन अदिश है तो ऋणात्मक तो ले रहे हैं ना, वहां पर क्यों नहीं लिया था। स्केलर तो है मुझे पे, देखो ध्यान दो, वहां पर भी हमने लिया है, ध्यान दे बच्चे, यहां पर भी हमने लिया है चिन्ह। कहां हमने चिन्ह लिया है, यहां पर जब हमने आवेश लिखा था तो यहां पर हमने लिखा था दिशा, क्या लिखा था, O से P की तरफ, P से O की तरफ, दिशा लिख दी थी, दिशा लिखी थी कि नहीं। तो जब दिशा लिख दी तो दिशा में ही तो चिन्ह था, ऋण के वजह से दिशा चेंज हो गई थी और हमने दिशा ही लिख दी थी, तो ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहा था, दिशा, दिशा लिख दिया था, यहां पर दिशा लिखी थी हमने, यहां पर दिशा लिखी, वहां पर भी लिया था ऋणात्मक, लेकिन वहां पर हमने क्या किया था, दिशा के साथ लिखा था। याद आया, याद आया कि नहीं, अरे यहां पर हमने दिशा लिखी थी ना, तो वही बात कर रहा हूं, यहां पर भी वही है, वहां पर भी वही सेम चीज कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं चाहता तो वहां पर भी माइनस क्यू लिख सकता था दिशा के साथ, लेकिन दिशा फिर नहीं लिखता मैं, सिर्फ परिमाण हो जाता, फिर दिशा के साथ हम नहीं फिर हम सिर्फ मान लिख रहे होते विद्युत क्षेत्र का, हमने वैद्युत क्षेत्र के मान नहीं लिया, हमने वहां पर वैद्युत क्षेत्र को सदिश रूप में लिया था, दिशा भी ली थी, ठीक है। और यहां पर अदिश है, ठीक है, लेकिन मान लिया है ना, तो ऋणात्मक चिन्ह भी लिया है, वहां पर भी चिन्ह लिया था, लेकिन चिन्ह के कारण दिशा बदल गई थी बस, ठीक है। एक प्लस x की तरफ था तो एक माइनस x की तरफ, ठीक है, सिंपल सी बात। अब मैं कुल विभव निकालूं, बिंदु P पर कुल विभव, मैं क्या लिखूंगा, बिंदु P पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर कुल विभव, ध्यान से सुनना बच्चे, कुल विभव। तो जो आपको शनिवार को, मतलब पिछला जो लेक्चर था उसमें आपको पढ़ाया था जो कॉन्सेप्ट क्या था कि विभव को हम जोड़ सकते हैं, सिंपल सी बात, क्योंकि सदिश नहीं है, सिर्फ गणित के बोल सकते हैं, गणित की संख्याओं की तरह इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बिंदु P पर कुल विभव हम निकालेंगे, तो कुल विभव V बराबर आ जाएगा, मान लेते हैं कुल विभव V है, तो V बराबर कितना आ जाएगा, V1 प्लस V2, बस लिख दो, हो गया, आपका आंसर आ चुका है। V1 का मान उठा के रखिए, कितना है, KQ बटा R-L, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा V2 का मान है K माइनस Q बटा R प्लस L, ठीक है।
थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चे, यहाँ पर v बराबर करेंगे तो ये के क्यू है, ये भी इसको ऐसा करते हैं, माइनस चिन्ह ला लेते हैं बीच में, r माइनस एल, और ये माइनस हो जाएगा के क्यू बटे हो जाएगा r प्लस एल के। ठीक है, दिख रहा है सबको। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम भिन्न की तरह लगा लेंगे, यहाँ पर भी के क्यू है, यहाँ पर भी के क्यू है, के क्यू को कॉमन ले लो, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास v बराबर, देखो तो के क्यू को मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा है 1/r माइनस एल, और प्लस माइनस बचा है 1/r प्लस एल के। ध्यान दीजिए, देखिए r माइनस एल और r प्लस एल बचा, के क्यू को हमने बाहर ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर उभयनिष्ठ है, बाहर निकाल लिया। ठीक है, ठीक है, निकाल आया। अच्छा, ये कर लिया हमने r माइनस एल r प्लस एल, ठीक है, ये निकाल लिया। अब मैं इसको क्या करूंगा, हल करूंगा तो देखो क्या होगा, विभिन्न लगाना है, सिंपल है। मैंने कहा था ना सिर्फ चित्र में है, बाकी सारी चीजें गणित है। अब गणित हल कर रहे हैं बस, गणित में यहाँ पर अक्षर की जगह पर चिन्ह है कुछ। ठीक है, लघुत्तम इसका लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा r माइनस एल, और आ जाएगा यहाँ पर r प्लस एल, इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा r प्लस एल ऊपर आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा, और ये हो जाएगा माइनस चिन्ह लगा है, माइनस, और ये आ जाएगा r माइनस एल। हल कर लो, जल्दी जल्दी हल करो। अब यहाँ पर आपने बीज गणित पढ़ी है, ठीक है, तो बीज गणित में आपने पढ़ रखा है, सर्वसमीका पढ़ी है, a माइनस बी और a प्लस बी को आप क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, ये है r प्लस एल, माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करो, माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ चीजें खत्म हो चुकी हैं, माइनस आर से प्लस आर खत्म हो गया। हमारे पास क्या आ गया बेटा, यहाँ पर आ गया है बराबर करके, v बराबर आ जाएगा, सॉल्व करते रहो बेटा, सॉल्व करते रहो, ये आ जाएगा यहाँ पर 2l ऊपर आ गया, और नीचे आ गया है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के। बात समझ में आई क्या, यहाँ तक बात समझ में आई। इसको मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख लो, v बराबर आ गया है के क्यू, और गुणे में आ गया बेटा, यहाँ पर आ गया है 2l डिवाइड बाई आ गया है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ध्यान रखना, के क्यू का गुणा कर देते हैं, v बराबर आ जाएगा के गुणे हो जाएगा q गुणे 2l, और बटे में आ जाएगा बेटा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको रुकने की जरूरत है, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट अब लगेंगे, बाकी हमारा सॉल्व हो चुका है। बस एक दो यहाँ पर हम कुछ चीजें आपको बताएंगे जो कि आपको रिप्लेस करनी है वैल्यू को। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने पढ़ रखा है कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ना, द्विध्रुव आघूर्ण। चित्र में जाओ, चित्र के पास जाओ, यहाँ पर मैं अगर इसका द्विध्रुव आघूर्ण लिखना चाहूँ तो देखो द्विध्रुव आघूर्ण क्या लिखूंगा, P, और ये बराबर क्या है बेटा, किधर से किधर है, किधर से किधर, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है। द्विध्रुव आघूर्ण को देखो, माइनस पी से प्लस क्यू की तरफ है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। आवेश कितना है, आवेश क्यू है, गुणे आवेशों के बीच की दूरी कितना है, दूरी है क्यू और 2 इंटू एल। ठीक है, ये तो अदिश रूप हो गया, सदिश रूप में लिखेंगे तो P बराबर आ जाएगा क्यू गुणे 2l के, यही आएगा। तो P बराबर कितना आ रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण को देखो कितना आ रहा है, P बराबर आ गया है क्यू गुणे 2l। चित्र देखो, P बराबर क्यू गुणे 2l। ये मान उठा के ऐसा करते हैं, यहां पर मैं अगर देखूं तो क्यू गुणे 2l आपको दिख रहा है, ये क्यू गुणे 2l। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं P, लिख सकते हैं क्या, अरे बोलो जल्दी से एक बार, सभी बच्चे बताएंगे। क्या मैं इसको P लिख सकता हूं क्यू गुणे 2l को, क्या मैं इसको P लिख सकता हूं बेटा, क्यू गुणे 2l को क्या मैं P लिख सकता हूं? जल्दी से एक बार, थोड़ा सा राय जल्दी क्या करो, इतना टाइम लोगे तो मजा नहीं आएगा, फिर जोश में नहीं रहोगे तो फिर भौतिक विज्ञान क्या ही पढ़ पाओगे। अगर जोश गया तो भौतिक विज्ञान समझ में ना आएगी, सिंपल सी बात है। KP और बटे हो जाएगा बेटा, P को बड़ा मत लिखना, P छोटी p है, ठीक है, स्मॉल लेटर P है बेटा, और ये आ जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है क्या, कितनी आई, पूरी आ रही है कि ऐसे ही जा रही है, हवा है क्या, आ रही है कि नहीं? अरे बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहा है, चैटिंग में फालतू की बकवास नहीं, जो पूछ रहा हूं वो बताओ। ये समझ में आया, आ रहा है ना, अच्छा। अब मैंने आपको बता रखा है कि जो वास्तव में द्विध्रुव पाए जाते हैं भौतिक जगत में, भौतिक जगत मतलब इस संसार में, जिस संसार में हम रह रहे हैं, है ना, इस संसार में पाए जाने वाले जो द्विध्रुव होते हैं वो द्विध्रुव वास्तव में कैसे होते हैं। तो द्विध्रुव के बारे में सच्चाई बता देता हूं, सच्चाई सुनो। अब आपको सच का सामना करना पड़ेगा बेटा।
तो सच से सामना थोड़ा करो, सच से सामना करो थोड़ा सा। सच का सामना नहीं बेटा, सच से सामना। सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। सच्चाई क्या है सुनना। सच्चाई जैसे HCl की मैं बात करूं तो HCl को जब अगर देखो तो इसमें जो द्विध्रुव बनता है H प्लस प्लस Cl माइनस, ये देखो H प्लस और Cl माइनस। H प्लस और Cl माइनस को अगर मैं देखूं H प्लस Cl माइनस, ये एक दूसरे बहुत कम दूरी पर व्यवस्थित होते हैं, बहुत छोटी बहुत अल्प दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, HCl के आणविक संरचना आप देखेंगे तो HCl की आणविक संरचना में आप देखेंगे कि H प्लस होता है और Cl माइनस, मतलब इस पर जितना आवेश है धनात्मक का, इस पर भी उतना ही आवेश ऋणात्मक का होता है, और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। इनके बीच की दूरी लगभग एंगस्ट्रॉम यूनिट में आती है बेटा। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की घात माइनस 10 मीटर के ऑर्डर की होती है, ये कोटि होती है, ये ऑर्डर। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी कम होती है बेटा 10 की घात माइनस। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे 10 की घात माइनस 10 से लेके 10 की घात माइनस 15 मीटर। 15 मीटर तो बहुत छोटा हो गया, तब तो नाभिक ही बन जाएगा। 10 की घात माइनस 10 से 10 घात माइनस 12 माइनस 13 मीटर तक के कोट के पाए जाते हैं। तो बहुत अल्प दूरी है 10 की घात माइनस 10, 10 की घात माइनस 12 मीटर, बहुत छोटी दूरी है। अर्थात मैं देख पा रहा हूं कि इनकी बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी ना के बराबर है। कैसी है? ना के बराबर। आवेशों के बीच की दूरी, जो द्विध्रुव पाए जाते हैं भौतिक जीवन में, वो बहुत ही अल्प दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। इस वजह से मैं क्या करूंगा, इस सूत्र को मैं अगले पेज पर लिख करके आपको बताऊं। तो अगले पेज पे आ जाएगा बेटा, यहां से देखो ये आया है हमारे पास V बराबर KP बटा आया है R² माइनस L²। तो क्योंकि चूंकि मैं देख पा रहा हूं सच्चाई का, सच का सामना, चूंकि मैं देख रहा हूं कि R जो है बहुत बहुत बड़ा है किससे? L से, मतलब L बहुत बहुत छोटा है R से, अतः मैं लिख सकता हूं, इसलिए मैं लिख सकता हूं, ठीक है, यहां पर L को 0 की तरह कंसीडर करूंगा। इस वजह से V बराबर आ जाएगा KP बटे सिंपल सा है R² आ जाएगा। सिंपल सी चीजें हैं, याद रखिए, ध्यान रखिए। और ये आ गया आंसर, लिख देंगे वोल्ट। क्या लिख देंगे? वोल्ट। क्या लिख दिया हमने? वोल्ट। यही है वैद्युत विभव एक द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में R दूरी पर। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, अब सोचो कि L बहुत छोटा है तो 2L और छोटा होगा। किसी भी बड़ी चीज को जब गुणा करते हैं बेटा तो वो और ही छोटी हो, मतलब छोटी चीज को जब अगर गुणा करते हैं ना तो वो और छोटी होती चली जाती है। भाग करते हैं, सॉरी, वर्ग करते हैं तो और छोटी होती है। तो कुल मिला के वर्ग करेंगे तो और छोटी, कोई भी छोटी चीज, जैसे मैं अगर 1/2 है इसका मैं वर्ग कर दूं तो ये हो जाता है 1/4, तो मतलब और छोटी हो गई। देखो 1/2 तो बड़ा था, 1/4 और छोटा हो गया। तो अगर वर्ग करते हैं बेटा तो और छोटी होती चली जाती है चीजें, मतलब संख्या छोटी पड़ जाती है। तो सिंपल सी बात, V बराबर KP बटा R क्यूब। ये कौन बच्चा है बहुत ज्यादा लिख रहा है? सर जी मैं आपके पास आके पढ़ सकता हूं क्या? सर जी घर पर पढ़ाई का सपना पूरा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। राय 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 प्लीज सर कुछ बता दो, घर वाले काम बहुत कराते हैं। अच्छा बच्चे ऐसा कुछ नहीं है, घर पे रहिए, पढ़ाई करिए, कोरोना वोरोना चल रहा है। और यहाँ पर आप आएंगे भी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता बेटा कि मैं आपको ऐसे अकेले अकेले बैठा के पढ़ा सकूँ, है ना। तो बस बात यह है कि आप रेगुलरली पढ़िए, थोड़ा सा घर पे घर वालों को थोड़ा बताइए, कि घर वालों को बताइए, थोड़ा समझाइए कि मुझे पढ़ना है। देखिए बकवास मत करो, अगर आज पढ़ लूँगा तो अगले 5 साल बाद मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँगा, तो आप लोग घर पर बैठे बैठे, है ना, रोटी तोड़ना, है ना, बढ़िया बढ़िया चीज़ें, कार वगैरह में घुमाऊँगे, बढ़िया घर बनवाएंगे, है ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएंगे। तो वो तभी हो सकता है, मम्मी पापा को बताओ कि ये तभी मैं कर सकता हूँ, मेरी मम्मी, ये मैं तभी कर सकता हूँ जब आप मुझे समय देंगी, पढ़ने देंगी, राय राय करने देंगी। तो मम्मी को बोलो कि सर के साथ जब मैं राय राय सही से कर पाऊंगा, है ना, और ये तभी कर पाऊंगा जब आप काम कर दो, काम कम दोगे। तो जब काम कम कर दोगे तो मैं क्लासेस ज़्यादा लगा पाऊंगा, राय राय ज़्यादा कर पाऊंगा, राय राय ज़्यादा करूंगा, तो फिर आप भी राय राय करोगे 2-4 साल बाद मेरे साथ। जब मैं कुछ कर जाऊंगा, कुछ बन जाऊंगा, तो आप लोग भी मेरे साथ राय राय करोगे, नहीं तो राय राय नहीं कर पाओगे। है ना।
है ना। चलिए, तो V इक्वल टू KP बाई आर स्क्वायर वोल्ट आ गया है, ये हमारा आंसर है। और अच्छा, निरक्षीय स्थिति सब बच्चे पढ़ के आएंगे थोड़ा सा, है ना। निरक्षीय स्थिति बेटा, ठीक है, निरक्षीय स्थिति मैं थोड़ा सा बताऊं, V बराबर KP बाई आर स्क्वायर। अरे बच्चों देखो एक चीज सीखो, पढ़ना है तो सीखो। घर वाले क्या करते हैं, घर वाले काम दे दिया, कहते हैं कि अरे बड़ा पढ़ के कलेक्टर जज जाजी बन जाएगा लगता है, ऐसे बोलते हैं ऐसे बोलते हैं ना कि पढ़ करके आज ही कलेक्टर बनना है, ऐसा लग रहा है। कब से कह रहा हूं कि जाओ साइकिल पर चक्की पे चले जाओ, आटा लेके आओ, है ना, गेहूं को पिसवाना है आटा लेके आओ, और ये कब से लगा पड़ा है ना, ऐसे ही बोलते हैं। तो उनको बोलो कि इस वक्त चलो ठीक है, बहुत जरूरी चीज है, आटा वाटा करवाना है, वो तब करवा देंगे, क्लास के टाइम पे नहीं, क्लास से पहले करो। तो उनको बोलो कि देखो आप जो बोल रहे हो सही है, खाना खाना जरूरी है, आटा वाटा मैं ला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ज्यादा काम मत दो, क्योंकि आज तो मैं काम कर लूंगा, फिर आप फिर यही ऐसे ही काम करेंगे फिर जिंदगी भर, फिर राय नहीं कर पाओगे। उनको बोलो कि राय अगर करना है तो मुझे काम कम दो, मुझे पढ़ने दो, ठीक है। नहीं तो मम्मी को बताओ, मम्मी को समझा के बैठाओ, कह देखो मम्मी देखो मुझे राय करने दो, है ना। राय के बीच में मत आओ आप, मैं काम कर दिया करूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जो घर का ऐसा काम है जिसको करना ही करना है, वो मैं कर दूंगा। फालतू के काम में मत भेजो कि जाओ जल्दी से, मेहमान आ गए हैं, चाय बनाना है, दूध लेके आ जाओ, जाओ चीनी लेके आ जाओ दुकान से, आलू लेके आ जाओ, है ये सब छोटे छोटे काम दूसरों को भेजो, ये सब थोड़ी होता है। या एक बार में ही सामान मंगवाओ, है ना, ऐसे करवाओ, रोज नहीं, क्लास के टाइम पर बना कर दो कि नहीं, ठीक है। अच्छा, निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे थोड़ा सा। निरक्षीय स्थिति में क्या है बेटा, दूसरा है निरक्षीय स्थिति। अच्छा, निरक्षीय स्थिति थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है बच्चों के लिए। कंफ्यूजिंग इसलिए हो जाती है बेटा, ठीक है हाँ, अच्छा, कंफ्यूजिंग क्यों हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा। कंफ्यूजिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि जब वैद्युत क्षेत्र की हम बात करते हैं, जैसे मैं वैद्युत क्षेत्र की बात करूं अक्षीय स्थिति में, एक्सियल पॉइंट की बात करूं, अक्षीय स्थिति VA लिख लो, तो यहां पर जब अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की हम बात करते हैं तो ये आता है KP 2KP और बटा आता है R³ के, है ना, ये आता था, एक बार बताओ, यही आता है। तो वैद्युत क्षेत्र तो ये आता था, लेकिन निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र कुछ ना कुछ आता है, KP बटा R³ आ जाता है, लेकिन विभव जीरो हो जाता है, विभव जीरो हो जाता है निरक्षीय स्थिति में। क्यों जीरो होगा, सिंपल सी बात है, अगर सोचो थोड़ा सा दिमाग लगा के, तो ये पॉइंट है, ये ऋणात्मक आवेश है और ये धनात्मक आवेश है, दोनों बराबर, है ना, इस तरह से आवेश हैं, और O पॉइंट से इस तरह से रखे गए हैं, इनके बीच की दूरी आपको पता है 2L ले लो, यहाँ की यहाँ तक की दूरी L है और ये भी दूरी L है। ऐसा करते हैं, निरक्षी मतलब इस पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई कोई रेखा पे चले जाओ, इस रेखा पर यहाँ पर मैं मान लेता हूँ पॉइंट P है, यहाँ पर मुझे निकालना है कि विभव कितना आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं विभव निकालना चाह रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि जितना दूरी R दूरी ये है, जितना दूरी ये होगी, यह L ये R है, तो ये हो जाएगा, सिंपल सी बात, इसको मैं निकालूँ तो ये हो जाएगी, दूरी कितनी आ जाएगी बेटा, ये दूरी कितनी हो जाएगी, R² प्लस L² की पावर 1/2, ये भी हो जाएगी R² प्लस L² की पावर 1/2। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम है, लेकिन आवेश अलग अलग है। बराबर दूरी होने पर, ठीक है, जितना विभव इसकी वजह से धनात्मक आएगा, जितना V1 है उतना ही V2 है ऋणात्मक की वजह से। बराबर और विपरीत प्रकृति के हैं, तो कुल विभव यहाँ पर V बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि बराबर दूरी पर है और बराबर आवेश है, तो कुल विभव रिजल्टेंट कितना हो जाता है, 0। तो V जो है एक्सियल पॉइंट पर तो ठीक था, लेकिन जब हम बात करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पर, मतलब निरक्षीय स्थिति में बात करते हैं, तो V निरक्षीय स्थिति पर, इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब EQ पॉइंट पर अगर बात करें तो 0 आता है, शून्य आता है। लेकिन हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र इक्वेटोरियल पॉइंट पर 0 नहीं आता, यह आता है KP बटा R³, है ना, ठीक है, ये वोल्ट में आता है। तो ये बात करें यहां पर तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो याद रखना कि विद्युत क्षेत्र जो है वो 0 नहीं होता है निरक्षीय पॉइंट पर, क्योंकि ये दिशा होती है और ये 0 होता है। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब निरक्षीय स्थिति, है ना, तो ये याद रखिएगा। अब चलते हैं क्विज की तरफ, क्विज पे चले क्या, बात समझ में आई यहां तक,
है ना। बहुत अच्छी बात है। वो बच्चे खुशनसीब हैं जिनके माता पिता उनको पढ़ने के लिए बोलते हैं और पढ़ाई करने देते हैं और उनको सपोर्ट भी करते हैं और खुद भी कहते रहते हैं कि बेटा पढ़ाई कर ले, बेटा पढ़ाई कर ले, काम मैं कर लूँगा या काम मैं कर लूँगी, तो पढ़ाई कर। तो बहुत खुशनसीब हो, ऐसा समझो कि अगर ऐसे माता पिता आपको मिले हैं तो बहुत खुशनसीब हो आप लोग, जो आपको पढ़ाना चाहते हैं। और वो इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं, लालच में नहीं पढ़ा रहे हैं कि मेरा बेटा कुछ बन जाएगा तो मुझे पैसे देगा। वो इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। ठीक है, उनकी ज़िंदगी तो कट चुकी है, 40-45 साल 50 साल की एज हो चुकी है उनकी, है ना। तो 45-50 साल के तो वैसे ही हो चुके हैं वो। उनके लाइफ में आप वैल्यू जब तक कमाओगे तब तक वो 50-55 के हो जाएंगे, है ना। तो आप उनके लाइफ में कुछ करो या ना करो, ये उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश नहीं होती कि मेरा बुढ़ापे में क्या होगा, मेरे बच्चे मुझे अच्छे पैसा देंगे, ऐसा कुछ नहीं, है ना। उनको है कि जिस तरह से ज़िंदगी मैंने जी है मेरे बच्चे उस तरह की ज़िंदगी ना दें, है ना, ना जिए, वैसी ज़िंदगी मेरे बच्चों को नसीब ना हो। उनको लगता है कि आपके माता पिता को लगता है कि आपके माता पिता के जो माता पिता थे वो काम नहीं कर पाए, आपके माता पिता नहीं पढ़ पाए उतना, तो आपके माता पिता आपको पढ़ाना चाहते हैं कि मैं तो नहीं पढ़ा, मेरे माता पिता मुझे तो नहीं पढ़ा पाए लेकिन मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी या पढ़ाऊंगा। और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा मौका मिल रहा है आपको तो बहुत मन लगा के पढ़ाई करना है, ठीक है, क्योंकि उनको धोखा मत दो जो तुम्हारे लिए अपने आप को ख़त्म करते हैं। ठीक है, अपनी ज़िंदगी जो तुम्हारे लिए ख़त्म कर दी जिन्होंने, उनको धोखा मत देना। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। क्विज़ पे आते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, क्विज़ का ये क्वेश्चन पहला रहा। दिख रहा है आपको? पहला क्वेश्चन क्विज़ का दिख रहा है क्या सबको? पहला क्वेश्चन दिख रहा है बेटा? अरे क्या दिख रहा है? तो जो दिख रहा है वो तो करो, जो दिख रहा है वो तो करो, फिर जो दिख रहा है वो करिए ना, करिए। अच्छा कर दिए क्या? पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए अब पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ। और ये पहले क्वेश्चन का आंसर बेटा पिछले क्लास से रिलेटेड है। जल्दी करिए, हो गया? हो गया? अगला क्वेश्चन ये रहा। राय करो और मजे से करो, क्लास रेगुलरली आया करो, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कर लो, क्योंकि पढ़ाया रहा हूं मैं तो पढ़ लो, ठीक है। और मैं पढ़ाता हूं तो जिम्मेदारी से ही पढ़ाता हूं, फिर मुझे लगता है कि बच्चे जिम्मेदारी से ही पढ़ें, और मुझे वैसे ही बच्चे पसंद हैं। बच्चे को कुछ ना आता है कोई दिक्कत नहीं, रेगुलर रहना जो जाने, जो पंक्चुअल रहे, जो जिम्मेदारियों को समझो, जो सीखना चाहता है, सबसे बड़ी बात उसको मैं सिखा सकता हूं। कुछ बच्चों को पता नहीं किस धुन में लगे होते हैं, तो नई है ना, वैसा होता है कि परिंदे को पर आ जाए इसका मतलब वो नहीं होता कि वो आसमान में उड़ सकता है, उसकी अभी ट्रेनिंग बाकी होती है कि उसको उड़ना सिखाया जाए। तो परिंदे को पर आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खुले आसमान में उड़ने लायक बन चुका है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि खुले आसमान में चील और गिद्ध भी रहते हैं, बाज भी रहते हैं, तुरंत निकल जाएंगे। ठीक है, किसी एकांक धनावेश से वायु में निर्गत कुल फ्लक्स कितना होता है बेटा? 1/ε नॉट होता है, बी। तो कुछ बच्चे बड़े हवा में उड़ रहे होते हैं, उनको लगता है कि यार मैं तो मतलब स्मार्टफोन मेरे हाथ में आ गया, अब तो मैं तो मतलब शेर हो गया हूं, है ना, मैं तो बब्बर शेर हो गया, है ना। ये सब बेकार चीजें हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी बेटा, निकाल के देख लो आप। प्लस क्यू के कारण जितना यहां आएगी, प्लस क्यू के कारण जितना यहां आएगी, प्लस क्यू के कारण जितना आएगी, सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, 0 आ जाएगा, खत्म।